तो जब आपने उस गुस्ताख रसूल को कत्ल किया ना, तो आपसे मीडिया और 60 से ज्यादा तफ्तीशी इदारों के सामने जो आपने बयान दिया वो एक ही बयान था। सबने कहा कि आपने सलमान तसीर को क्यों कत्ल किया? फरमाया मैं तौहीने रिसालत के उन्वान पे उसे कत्ल किया है और मैं अपने इस फेल पर शर्मिंदा नहीं हूं बल्कि खुश हूं। जो कुछ किया मैंने ठीक किया। जब ड्यूटी लग गई मुमताज कादरी की सलमान तसीर के साथ, जो पहला आपने बयान दिया अदालत में जाके, वो बयान में ऊपर पढ़ के आपको सुनाने लगा, सुनिए लगा। आप फरमाते हैं कि मैं सलमान तसीर की तरफ बढ़ा, तब मुझे उससे बात करने का मौका मिला। मैंने कहा मोहतरम, आपने बहैसियत गवर्नर कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को काला कानून कहा है। अगर ऐसा है तो ये आपके लिए मुनासिब नहीं है, आपको जेब नहीं देता। इस पर वो अचानक चिल्लाया। कौन? सलमान तसीर। इस पर वो अचानक चिल्लाया और कहने लगा ना सिर्फ वो काला कानून है बल्कि वो मेरी नजासत है। अस्तगफिरुल्लाह। हुजूर के इज्जत के कानून को क्या कह रहा है? वो मेरी नजासत है। अस्तगफिरुल्लाह। तो मुमताज कादरी कहते हैं जब उसने ये कहा ना, तो वह हैसियत मुसलमान मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैं इश्तिहार में आ गया, मैंने बंदूक का घोड़ा उसकी तरफ दबा दिया और सलमान तसीर मेरे सामने ढेर हो गया। और मुझे अपने इस फेल पे कोई पछतावा नहीं, बल्कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अपने महबूब के गुस्ताख के लिए मुझे मुंतखब फरमाया। मैं इस पर राजी हूँ, अल्लाह ताला के करम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह अकबर। तो उसके बाद केस चलता रहा। 29 फरवरी 2016 बरोज पीर शरीफ, ये कल 29 फरवरी आएगी 4 साल के बाद। 4 साल के बाद 2016 में मुमताज कादरी को फटे चढ़ाया था इन गद्दारों ने। 29 फरवरी थी, पीर का दिन था, सुबह 4 बजे। तो आप जानते हैं कि ये फरवरी का महीना है, 4 साल 3 साल 28 का आता है। तो कैसी देखिए साजिश थी, कैसी जनाब प्लानिंग थी कि 4 साल के बाद जब तक आएगा काम ठंडा हो जाएगा और फिर मामला दफा हो जाएगा। तो कल 4 साल के बाद 29 फरवरी का दिन आएगा जब आपको फांसी दी गई, तो आपको तख्ता-ए-ताज पे चढ़ा दिया गया। अवामी रद्द अमल के तहत खौफ से आपकी जो शहादत है उसको खुफिया रखा गया, आपको शहीद करने का मंसूबा खुफिया रखा गया। और रात को मुमताज कादरी अपने मामूल की नींद सो रहा था, आराम फरमा रहा था। आपको उठाया गया, बताया गया कि आज रात 4 बजे आपको फांसी दी जाएगी, आप तैयार हो जाएं। मेरे मुमताज ने घबराए नहीं बल्कि ताज़ा गुस्ल फरमाया, सफेद कपड़े पहने, ऊपर वास्कट पहनी, ऊपर बेच लगाया पाकिस्तानी परचम का, और एक गाड़ी पुलिस की आपके घर चली गई आपके घर वालों को लेने के लिए कि मुमताज की तबीयत सख्त खराब है, लिहाजा आगे मुलाकात कर लीजिए। उधर से घर वाले भी आ गए। अब बात सुननी है और बात सुन के फिर आपने जरा दाद देनी है, सीना ठंडा हो जाए मेरे मुमताज कादरी का। जब घर वाले आ गए, सारे के सारे आखिरी मुलाकात चल रही है मुमताज की अपनी फैमिली के साथ। कुछ ही लम्हात के बाद आपको तख्ता-ए-ताज पे चढ़ा दिया जाएगा। मुलाकात चल रही है तो मुमताज कादरी ने अपने अब्बा जी को, वालदा को, अपनी जोजा को, भाइयों को, सबको बताया कि जब से जेल में आया हूँ कई बार मुझे अपने नबी का ज़ाहिर जागते हुए दीदार हो गया। जागती आंखों से मुझे अपने नबी का दीदार हुआ है। सिर्फ हुजूर का दीदार नहीं हुआ, सिद्दीक़ अकबर का भी दीदार हुआ।